दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको पता है कि जिस विधानसभा सीट पर बाबुल सुप्रियो लोकसभा का सदस्य, केंद्र में मंत्री, यानी आसनसोल से दूसरे टर्म में एमपी रहते हुए, केंद्र में मंत्री रहते हुए जो व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था, वो व्यक्ति जो कि एक पश्चिम बंगाल का एक आइकन रहा है, एक कलाकार के रूप में एक स्टारडम प्राप्त है, वो बाबुल सुप्रियो जिस विधानसभा सीट पर 50,080 वोट से 2021 के विधानसभा चुनाव हारे थे दोस्तों, उसी विधानसभा सीट पर इस बार भारतीय जनता पार्टी की पापिया अधिकारी जैसी एक अदनासी कार्यकर्ता ने उसी आरोप विश्वास को जिससे बाबुल सुप्रियो चुनाव हारे थे, को बीजेपी की पापिया अधिकारी ने चुनाव में हरा दिया है। दोस्तों ये टालीगंज विधानसभा सीट इसी इलाके में है दोस्तों, जो कोलकाता हावड़ा का जो इलाका है। कोलकाता और हावड़ा के मित्रों 27 विधानसभा सीटों में पिछली बार 2021 में 27 विधानसभा सीटों में बीजेपी को एक भी विधानसभा सीट पर जीत नहीं मिली थी। कोलकाता की 11 और हावड़ा की 16, ये 27 जो विधानसभा सीट है ना दोस्तों, इसमें पिछली विधानसभा चुनाव 2021 में भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिला था, तब जब भारतीय जनता पार्टी ने इन 27 विधानसभा सीटों में से कई विधानसभा सीटों पर बड़े बड़े तिस्मार खां हेवी वेट्स को चुनाव लड़ाया था, जिसमें बाबुल सुप्रियो भी थे। और बाबुल सुप्रियो इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, इसलिए महत्वपूर्ण थे क्योंकि वो उस समय में सांसद थे, केंद्र के मंत्री थे, और 2014 के बाद से बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनको पश्चिम बंगाल में एक बड़ा चेहरा बनाकर पेश कर रही थी मित्रों, एक बड़ा चेहरा बनाकर पेश कर रही थी भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि आपको पता है भारतीय जनता पार्टी के जहां कहीं भी मुख्यमंत्री पहले से नहीं होते, अधिकतर राज्यों में बीजेपी जब पहली बार सरकार बनाने का प्रयास करती है तो प्रायः आप देखेंगे सामूहिक नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का 2017 का विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो 2021 का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हो, या 2026 का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हो। दोस्तों 2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भी मल्टीपल ऑप्शंस के साथ विधानसभा चुनाव में गई थी, यानी बाबुल सुप्रियो भी एक मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। अदरवाइज जो व्यक्ति केंद्र में मंत्री है, सांसद है, उसको चुनाव क्यों लड़वाती बीजेपी? लेकिन 2021 में भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयास किया था चुनाव जीतने का, अब की बार 200 पार का, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कई चेहरों, दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ बाबुल सुप्रियो को भी अपना चेहरा बनाकर पेश किया था, इसीलिए विधानसभा चुनाव लड़वाया था और टालीगंज में 50,000 वोट से हारे थे, जहां बीजेपी की पापिया अधिकारी इस बार जीत गई है। दोस्तों ये एक जो कहानी है ना, इस कहानी में एक और रहस्य है मित्रों। बहुत सारी बातें पिछले वीडियो में मैंने बताई थी आपको कि आज बाबुल सुप्रियो पछता रहे होंगे जब उन्होंने देखा होगा कि शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष सब शपथ ले रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, तो वो पछता रहे होंगे बाबुल सुप्रियो मित्रों, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेकर 2021 की जो राजनीति थी पश्चिम बंगाल में, उसमें बाबुल सुप्रियो का कद बढ़ाने का भरपूर प्रयास किया था। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी ही मानी जाती थी। जन जिसे हम कहते हैं ना कि मतलब मास की पार्टी, वो पार्टी बीजेपी नहीं बन पाई थी पश्चिम बंगाल में। बीजेपी सबसे पहली बार मास पार्टी के रूप में 2019 के लोकसभा चुनाव में उभर कर आई, जब भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा से भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में 7, 8, 10 लोकसभा सीट तक जीतने की उम्मीद कर रही थी, सपना पाले हुए थी, वहीं बीजेपी को 18 लोकसभा सीटों पर जीत मिला। तो भारतीय जनता पार्टी का उत्साह बढ़ा और उस बढ़े हुए उत्साह का ही परिणाम था दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में जब देश
कोविड से गुजर रहा था। बीजेपी ने अब की बार 200 पार का नारा दिया था पश्चिम बंगाल में, लेकिन 200 पार नहीं हुआ, 3 से 77 लेकिन हो गया। बीजेपी 2021 में मुख्य विपक्षी दल बन गई और दूसरे और तीसरे नंबर की पार्टी जो कांग्रेस पार्टी और सीपीएम हुआ करती थी मित्रों, इनका पूरा आधार जो है भारतीय जनता पार्टी में समाहित हो चुका था। एक बड़ी विजय थी, लेकिन बीजेपी सत्ता परिवर्तन नहीं करा सकी थी। सत्ता परिवर्तन नहीं करा पाने में कई कारण थे दोस्तों, लेकिन एक कारण बाबुल सुप्रियो भी थे। बाबुल सुप्रियो भी एक कारण थे। माना यह जाता है कि कहीं ना कहीं अंडर द टेबल जो सेटिंग होती है वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी से चुनाव के दौरान ही बाबुल सुप्रियो ने कर लिया था। चाहे वो दबाव में किया हो, चाहे वो इच्छा से किया हो, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ था। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि जब 2 मई 2021 को ममता बनर्जी फिर से चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हुई, उसके 2 महीने के बाद नरेंद्र मोदी ने इनसे इस्तीफा मांग लिया बाबुल सुप्रियो से। तो बाबुल सुप्रियो ने बयान दिया कि मैंने इसलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती, मोदी जी नहीं चाहते, अमित शाह नहीं चाहते कि मैं सरकार में भी रहूं और गीत भी गाऊं, दोनों काम मैं नहीं करूं। इसीलिए मैंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दिया कुछ ही दिन के बाद, इस्तीफा देने के कुछ ही दिन के बाद उन्होंने 31 जुलाई 2021 को लोकसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया, आसनसोल के एमपी भी से भी इस्तीफा दे दिया और कहा कि अब मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं, राजनीति नहीं करूंगा। लेकिन 18 सितंबर 2021 को, ठीक आप कह सकते हैं लगभग 1.5 महीने के बाद ही, लगभग 45 से 50 दिन, उसके बाद ही बाबुल सुप्रियो टीएमसी में शामिल हो जाते हैं अभिषेक बनर्जी के सामने। उसके बाद 2022 में ममता बनर्जी की पार्टी के टीएमसी के वरिष्ठ विधायक सुब्रत मुखर्जी का निधन हो जाता है और उनके निधन के बाद बालीगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव होता है। उस उपचुनाव में बाबुल सुप्रियो टीएमसी के उम्मीदवार बनते हैं। टीएमसी के उम्मीदवार बनकर वो चुनाव जीतते हैं। चूंकि इस चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में चुनाव कैसे हुए बताने की आवश्यकता नहीं है, खैर आज वो विषय नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो बल्लीगंज विधानसभा सीट से चुनाव जीत गए और दोस्तों मैं बताऊं, बल्लीगंज टीएमसी का सुरक्षित है, इतना सुरक्षित विधानसभा सीट है दोस्तों, जिसके बारे में मैं क्या बताऊं आपको। पश्चिम बंगाल में अगर 25 विधानसभा सीटें अगर टीएमसी जीत सकती है वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें, तो उसमें बल्लीगंज विधानसभा सीट एक विधानसभा सीट है। और जहां से बाबुल सुप्रियो को टिकट मिला, बाबुल सुप्रियो चुनाव जीते और पहुंच गए पश्चिम बंगाल में, मंत्री बन गए, ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री बन गए। मतलब इनको बीजेपी के साथ बेईमानी करने का इनाम मिल गया। बीजेपी के लोग जो आरोप लगाते हैं ना, बीजेपी के लोग लगातार आरोप लगाते हैं बाबुल सुप्रियो ने बेईमानी किया था बीजेपी से, इसलिए बीजेपी के लोगों ने इनको केंद्रीय मंत्रिमंडल से निकाला, मंत्री पद से इस्तीफा मांगा गया था। तो उसका इनाम जो है ममता बनर्जी ने इनको पश्चिम बंगाल की सरकार में मंत्री बनाकर दे दिया था, ठीक है। और वो जहां से इनको टिकट देकर चुनाव जितवाया दोस्तों, वहीं से अभी ममता बनर्जी की सबसे जिसे हम कहते हैं नजदीकी शोभन देव मुखोपाध्याय चुनाव जीते हैं बल्लीगंज विधानसभा सीट से। शोभन देव चट्टोपाध्याय, यही है शोभन देव चट्टोपाध्याय दोस्तों, जो 2021 में भवानीपुर से भी जीते थे, भवानीपुर से जीते थे। और ममता बनर्जी जब नंदीग्राम विधानसभा सीट से हार गई थी, तो यही शोभन देव चट्टोपाध्याय ने ममता बनर्जी के लिए वो विधानसभा सीट खाली कर दिया था, भवानीपुर। और अभी इन्हीं शोभन देव चट्टोपाध्याय को ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में टीएमसी विधायक दल का नेता बनाया है। यानी ये रिश्ता क्या कहलाता है बताने की आवश्यकता नहीं है। ममता बनर्जी, शोभन देव चट्टोपाध्याय, टालीगंज, बालीगंज, बाबुल सुप्रियो, ये जो त्रिकोण बनता है दोस्तों, इससे अब आप समझ गए होंगे कि बाबुल सुप्रियो ने कौन सा खेल किया था।
आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। हमारा विश्लेषण कैसा लगता है, पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंचे। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।